नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार नवाचार कर रही है। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार तमाम नवाचार करते चली जा रही है। राजधानी भोपाल से निकलकर सरकार को सर्वस्पर्शी और जनसामान्य के सरोकार की सरकार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और सागर में हुए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब मोहन सरकार का फोकस बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास का है। मध्य प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक दमोह जिले के सिग्रामपुर में आयोजित की जाएगी। दमोह जिले में पूरी कैबिनेट पहुंचेगी। इसमें सूबे के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट शामिल होगी और आगामी 5 अक्टूबर को होने वाली इस बैठक को लेकर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इतिहास में यह पहला मौका होगा जब दमोह जिले में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। हालांकि इस इतिहास को रचने के पीछे की वजह भी इस इलाके का इतिहास ही रहा है। आपको बता दें कि सिंग्रामपुर गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की संग्राम स्थली है और रानी ने इस जमीन पर अपने जौहर दिखाए हैं। यहां का इतिहास पूरी दुनिया में जाना जाता है और इस साल 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है। आप इसे संयोग कहिए या प्रयोग करिए, क्योंकि 500वीं जयंती का मौका है। इस दिन को देखते हुए रानी के सम्मान में इस मीटिंग का आयोजन यहां किया जाएगा और यह स्थान रानी दुर्गावती से जुड़ा हुआ है। यहां तैयारियों की तैयारियां की जा रही हैं और इस दिन गोंड शासिका रानी दुर्गावती की जयंती भी है। अब इस क्षेत्र के विकास के लिए कैबिनेट में प्रदेश के विकास के लिए तो अहम फैसले लिए ही जाएंगे। यानी प्रदेश का विकास कैसे हो सके इस पर तो फैसला होगा ही, लेकिन साथ ही आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी बड़े फैसले को मंजूरी मिल सकती है। और इसी दिन दमोह में कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की लाडली बहनों को मासिक किस्त भी जारी करेंगे। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक रानी दुर्गावती की जयंती के दिन होना जाहिर है। सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित कर सरकार कई संदेश देना चाहती है। बुंदेलखंड पर पिछड़ापन का दाग लंबे समय से लगा रहा, लिहाजा सरकार अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ ही वनवासियों को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। दुर्गावती के माध्यम से आधी आबादी को साधने की कोशिश भी की जाएगी और साथ ही संदेश साफ तौर पर रहेगा। सरकार का सरोकार और लक्ष्य है क्षेत्र को प्रदेश का मानचित्र पर उसकी अपनी पहचान दिलाना है। तो मुख्य रूप से तमाम मायने इस बैठक के निकाले जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। फायदा तो तब हो जब कुछ हो। करोड़ों रुपए के आप वारे न्यारे कर लेते हैं अधिकारियों के साथ मिल करके, जनता को उतने रुपए यदि बांट दें तो जनता का भला हो जाए। और आप कैबिनेट कहीं भी कर लें, उसका फायदा क्या हो रहा है? कैबिनेट आप कर रहे हैं तो कैबिनेट के निर्णय क्या हो रहे हैं? निर्णय तो यही हो रहे हैं ना कि आपकी पुलिस जो बैनर लगा के कह रही है कि आंदोलन करोगे तो गोली मार दी जाएगी, तो इस तरीके के निर्णय होंगे। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हुए, महिलाएं जो उनसे लगातार बलात्कार हो रहे हैं, तो आपकी कैबिनेट की जो डेस्टिनेशन है कम से कम वहां पर इन लोगों से किए गए पूरे वादे कर दें, वहां पर अपराध रोक दें, वहां के आते थे शिक्षकों को परमानेंट कर दें, वहां के किसानों के वादे पूरे कर दें, तो कोई इस डेस्टिनेशन का मतलब है। नहीं तो ये तो केवल वारे न्यारे करने का खेल है। करोड़ों रुपए के इसमें वारे न्यारे होंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी महाराजा विक्रमादित्य की तरह पराक्रमी और कुशल प्रशासक हैं और उसी श्रृंखला में पहले वो एक कैबिनेट बैठक, सर्वप्रथम उन्होंने कैबिनेट बैठक उज्जैन में की थी, उसके बाद जबलपुर में की और इस बार एक बुंदेलखंड क्षेत्र में संग्रामपुर जो क्षेत्र है, संग्रामपुर दमोह जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हमारी जो जनजाति वर्ग की प्रतिमान रानी दुर्गावती जो कि महाकौशल क्षेत्र में रही है, रानी रही है, वहाँ पर सर्वप्रथम उनका पहला किला वहाँ बना और पहला उनके शासन की शुरुआत सिंग्रामपुर से हुई थी, वो दमोह जिले में आता है। वहाँ से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। हमारे मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्य सचिव माननीय अनुराग जैन साहब वह भी उस बैठक में रहेंगे। साथ ही साथ यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लाडली बहनों को 1250 रुपये की राशि जो वहाँ से देंगे। साथ साथ सामाजिक अधिकारिता विभाग जो है कृषक जन सामाजिक पेंशन की राशि वहाँ से जाएगी। उज्ज्वला बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर की राशि जो वहाँ से जाएगी और अनेक वहाँ पर रानी दुर्गावती का जो किला है उस किले में वहाँ पर रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा का लोकार्पण होगा। तो ऐसे अनेक कार्य उस योजना उस पुण्य भूमि से होंगे। मध्य प्रदेश की जन जन की जो लाभ मिलेगा उस कैबिनेट के द्वारा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट, मध्य प्रदेश की सरकार जन जन की सरकार है और जनता के द्वार में जाकर के, सिंग्रामपुर जैसे जगह पर जाकर के, दमोह जिले में जाकर के जनता के लिए अनेक सौगातों की झड़ी देने वाली है।
तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कैबिनेट की बैठक होना इसके कई मायने हैं और इसको लेकर संग्रामपुर की धरती अपने आप में खास है। इसका इतिहास अपना लग रहा है। रानी दुर्गावती की जयंती भी 500वीं जयंती मनाई जा रही है और गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती, जिसको लेकर भी तमाम संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और कमाल का एक रणनीति से कह सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपको उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ रहे हैं। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जुड़ गए। रितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजेंद्र जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। रणनीति क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, क्योंकि कमाल की स्ट्रेटेजियां पार्टी बनाती है, सरकार बनाती है सत्ता में जब रहती है और एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। अगर देखिए साधने की दृष्टि से देखा जाए तो आदिवासी वर्ग को कहें कि वनवासी वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जा सकती है। कांग्रेस का भी कहना है तमाम तरीके से आरोप सियासी रूप से लगते रहे, लेकिन सरकार अगर काम करती है, काम की दृष्टि से देखें तो सौगात तो कई प्रदेश भर को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इस धरती पर अभी तक विकास की चर्चे होते रहे कि पिछड़ापन रहा है, अगर यहाँ पर इस तरह की बैठक करना, किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है और की जाएगी आगे चल के। कांग्रेस का तो साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से कुछ होना नहीं है, जो योजना है कम से कम उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाए तो कांग्रेस उसी को सार्थक मानेगी। भी आपके लोकप्रिय चैनल पर इन विषयों पर अपनी चर्चाएं हुई हैं। एक बात आपने भी देखी होगी कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जब से मध्य प्रदेश में अपने काम को शुरू किया है, उन्होंने संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास का एक नया मॉडल तैयार किया है। हम देख रहे थे कि उन्होंने शुरुआत की महाकौशल में, जबलपुर में इन्वेस्टर समिट की, उसके बाद मालवा के उज्जैन में की, फिर चंबल के ग्वालियर में की और अब जो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड। आप भी जानते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश जो है, अगर रीजनल उस पे देखा जाता है तो मालवा, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड, तो ये एक पूरे रीजनल को एक करके समग्र विकास की जो अवधारणा है उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं और उसके लिए निश्चित तौर पर जो है एक बड़ा ये काम हो रहा है। तो इसके लिए हमें कम से कम ये तो देखना होगा कि जिस प्रकार से मोहन यादव जी ने अपना काम शुरू किया है, इससे निश्चित तौर पर प्रदेश में और देश में एक संदेश जा रहा है कि मध्य प्रदेश की धरती जो है, मध्य प्रदेश संपूर्ण समग्र विकास की ओर अग्रसर है। और निश्चित ही जैसे अभी हमारे प्रवक्ता साथी को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि किस तरह से दमोह में तैयारियां चल रही हैं और वहां से विकास की एक नई शुरुआत बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड को लेकर हमेशा ये बात रही है। यूपीए गवर्नमेंट के समय राहुल गांधी आए, तमाम बातें हुई कि बुंदेलखंड पैकेज दिया जाएगा, लेकिन हम देख रहे थे कि उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ऐसा हुआ नहीं, जबकि वो तो ज्वाइंट था। यूपी और एमपी के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलाकर एक समग्र योजना बनाने की बात हुई थी। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं जो है एक जो कहेंगे कि बुंदेलखंड अपने आप में थोड़ा सा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था कि वहां पर विकास का उतना आयाम स्थापित नहीं हो सके हैं। तो ये एक नई पहल है, इससे वहां बुंदेलखंड क्षेत्र को नई विकास की गति मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के लोगों में भी ये विश्वास जागृत होगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर है, उसमें बुंदेलखंड भी उतनी ही महत्वपूर्णता से शामिल है। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब इस स्थानीय स्तर पर इस तरह की बैठक होती है, आयोजन होते हैं, तो लोग वाकई में उत्सुक होते हैं और जुड़ना चाहते हैं और जुड़ते भी हैं। तो देखना अब महत्वपूर्ण होगा चर्चा को। खैर हम आगे बढ़ाएंगे। रितेश जी, पहले आपके पास आ रहा हूं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रितेश त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, चर्चा आपने सुनी। राजन जी कह रहे हैं कि सरकार की एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और जिस तरीके से रीजनल स्तर पर, इससे पहले हमने कॉन्क्लेव देखे हैं, चाहे वो निवेश को लेकर बढ़ावा आया हो, तमाम तरीके से व्यापार जगत को रीजनल स्तर पर भी बढ़ावा मिल रहा है और लगातार व्यापार स्थापित किए जा रहे हैं, उद्योग तो स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक भी स्थानीय स्तर पर करना और सरकार खुद जनता के बीच अगर पहुंच रही है, तो किस तरह का संदेश आप एक विपक्ष होने के नाते देखते हैं? और हालांकि हम प्रतिक्रिया आपकी सुन रहे थे आपके नेताओं की, उनका कहना है कि बहुत असर इससे नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर सरकार ने इतने प्रयास किए हैं, इससे नकारा जा सकता है कि जनता के बीच सरकार जाएगी तो एक जुड़ाव महसूस होगा और वाकई में जनता के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। जी, ये
आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ ईश्वर जी। जी स्वागत आप तक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है तो थोथा चना बाजे घना, शायद आपने ये कहावत सुनी होगी, वो पूरी तरह से चरितार्थ होती भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली। क्योंकि इसके पहले जब भी भाजपा की सरकार रही है पूरे प्रदेश में, और आपने देखा 20 सालों से ये प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, पिछले 10 सालों से आज आप चला रितेश रहे जी मूड सेंट्रल बनाकर आए थे, गवर्नमेंट। यहीं से आज शुरुआत करेंगे। आपने बिल्कुल शुरुआत में ही तमाम तीर दाग दिए हैं। जी नहीं, तो आप देखिए कि 10 सालों से सरकार सेंटर में है, पानी पी पी कर गांव में इसको गाली देने के अलावा इन्होंने और दूसरा कौन सा काम किया है। बघेलखंड में सिर्फ ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव अगर कोई आते हैं रानी दुर्गावती के नाम पर, वहां पर गोंडवाना वोट जो है तो उनको अपनी तरफ खींचा जा सके, और दूसरा कोई। और मैं कहता हूं आपका चैनल भोपाल में है, पर आप अगर अपने की संवाददाता को कोई सूचना देना चाहते हैं, यदि आप कोई भी हितग्राही मूलक योजना लाएंगे, कोई भी उन्नयन करने की योजना लाएंगे, किसी भी हरिजन आदिवासी के लिए कोई अच्छी योजना लाएंगे, चाहे भोपाल से करिए, चाहे जम्मू कश्मीर से करिए, चाहे ब्रिटेन से करिए, उसका लाभ पूरे देश पूरे प्रदेश को मिलेगा। ऋषभ जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो ये सब जो दिखावे की डफली बजाने वाली बात है, राजेंद्र सिंह ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रवक्ता को मैं झूठ बोलने के लिए कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। इतनी बेशर्मी से आप लोग चैनल में बैठ के झूठ बोलते हो। ठीक है रितेश जी, एक काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे। अगर देखिए मान लीजिए रानी दुर्गावती की जयंती है, 500वीं जयंती मनाई जा रही है, इस मौके पर सरकार वहां पहुंचती है, बैठक होती है, तो आप ये मानेंगे ना कि जनता के बीच में लगेगा यार हमारे लिए सरकार यहाँ पर पहुंची है, तो जनता को एक भरोसा पैदा होगा। तो ये तो सकारात्मक कदम आप देख सकते हैं। तो यही तो है, सरकार के प्रतिनिधि तो हर ब्लॉक से चुन चुन कर गए हैं, पार्षद चुन के गए हैं, जिला पंचायत, मैं खुद जिला पंचायत का हूं, विधायक चुन कर गए। सरकार तो यहीं पर है, पर जब सरकार कुछ करेगी तब तो सरकार है, वरना काहे की सरकार। तो चाहे आप बैठ के सिंग्रामपुर में कर लीजिए, चाहे आप रीवा में कर लीजिए, चाहे मऊगंज में कर लीजिए, सूत न कपाट विवाहों में लट्ठम लट्ठा सरकार का खर्चा बढ़ा रहे हो। जहां पहले से पूरा सेटअप बना रखा है वहीं पे नौटंकी करो, नई नई नौटंकियां करने की क्या जरूरत है? आप सिंगापुर में भी कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ करना होता तो 1 साल की सरकार हो गई मोहन यादव की। आपने क्या 2700 का दाम बढ़ा दिया, किसानों को 3100 दिया, महिलाओं को 30 कर दिया, कोई भी आपने किया? मात्र आप सेमिनार कर रहे हो, मात्र ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। राजेंद्र जी देखिए, आप भी सुन रहे हैं, देखिए कांग्रेस का यही सवाल है, प्रतिक्रिया भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि इनका कुछ होना जाना नहीं है, आप कहीं से भी सरकार में है, भोपाल में आपकी सरकार बैठती है, वहां से भी फैसले लेंगे तो जमीन पर उतने ही पहुंचेंगे, उससे बहुत असर नहीं पड़ जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम वहां कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे वहां के इतना ही कर लीजिए कि उस क्षेत्र के अपराध कम हो जाए, वहां लगातार ऐसे मामले उठ रहे हैं उन पर काम किया जाए, योजनाओं का लाभ पूरे तरीके से मिल जाए, उतना ही कर लीजिए तो काफी विकास हो जाएगा। ये बात कांग्रेस की ओर से कही गई। ऋषभ जी, आपके ही चैनल पे कुछ दिनों पहले मैं डिबेट में आया था, जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो कांग्रेस के नेता लोग कह रहे थे कि उनके घर बुलडोजर क्यों चलाए जा रहे हैं। आप स्वयं उस साइड डिबेट को कंडक्ट कर रहे थे। तो जब अपराधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार कार्रवाई करती है तब भी इनका पेट दुखता है। तो मेरा ये कहना है कि अपराधियों पे कार्रवाई की जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार पूरी शिद्दत से पूरे अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है। रितेश भाई, मैं सुन रहा था तो आपको सुनना पड़ेगा, है ना। दूसरी इन्होंने कहा कि फील्ड पे जाके क्या होगा। तो भैया एक चीज है, हमने देखा है 13 महीने की सरकार में कमलनाथ जी की, वो कमरों के बाहर कभी निकले नहीं विकास के लिए, क्षेत्र में कभी जाते नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री रहते हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार में हमने शिवराज जी को देखा हो, कि वो भी जनता के बीच में जाकर काम करना पसंद करते थे, लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे अपना इंटरेक्ट होता है, तो बहुत सारी चीजें वहां की आज। ठीक है राजेंद्र जी, लेकिन जो कांग्रेस की चिंता है वो ये है कि आउटपुट क्या निकलता है। आप बैठकें कर लीजिए, आप तमाम तरीके से मंथन कर लीजिए, वो चाह रहे हैं कि उसका निचोड़ जो निकलता है ना, उसके बारे में थोड़ी बातचीत कीजिए। आप अगर अच्छे आयोजन की बात कर रहे हैं, बैठक की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की जो चिंता है आप, मैं चाहूंगा उसको स्पष्ट कर दीजिए कि आउटपुट क्या निकलता है और अभी तक क्या निकलता है। जो योजनाएं बनी है उनका आउटपुट नहीं दिख रहा क्या आपको? आज मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही, लाडली लक्ष्मी बहना योजना चल रही, तमाम कैबिनेट के जितने डिसीजन हुए हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में जाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो इन्वेस्टर समिट हो रही है उस पर पिछली डिबेट में आपने स्वयं ने इस बात को उद्गत किया था कि कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उससे कितना रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके पहले भी जो इन्वेस्टर समिट हुई है उनके परिणाम हमने देखे हैं
कि चाहे बुधनी का ट्राइडेंट हो, वर्धमान हो, और कई ऐसी फैक्ट्रियां आई जिनके कारण सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। तो ये चीजें कांग्रेस को इसलिए नहीं दिखती क्योंकि इन्होंने जो कहा ना कि बाहर जाके क्या करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी वही करते थे। 13-14 महीने उन्होंने सिर्फ जो है एसी कमरों में बैठ के वहीं से अपनी सरकार चलाने का प्रयास किया, जनता के बीच में कभी गए नहीं। तो जो अधिकारी उनको बताते थे वो, जब जनता के बीच में आप जाते हैं, आप भी अगर आपका लोकप्रिय चैनल, आप भी क्यों कहते हो आपके संवाददाताओं को फील्ड पे जाके देख के आओ। जब फील्ड पे आदमी जाता है, फील्ड रिपोर्ट देखता है, तो उसे समझ आता है कि कुछ चीजें जो भौतिक रूप से अपन देखते हैं तब समझ आता है कि इस चीज की और क्या आवश्यकता है, इस प्रदेश के लिए क्या आवश्यकता है। तो मध्य प्रदेश विकास पथ पर अग्रसर है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कांग्रेस का जो आरोप रहता है कि इससे क्या परिणाम निकलेंगे, तो परिणाम यही है कि मध्य प्रदेश आज कहां से कहां पहुंचा है और आगामी उसमें और आगे प्रगति पथ पर अग्रसर है। आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो ये चीजें जो सारी हो रही है सरकार की उपलब्धियां ही तो हैं। ठीक है रितेश जी, देखिए जो शब्द प्रयोग किया राजन जी ने, मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुंदेलखंड के जिस क्षेत्र में बैठक होने जा रही है उस क्षेत्र को वर्षों से पिछड़ा रखा गया, जो भी कारण रहे पिछड़ा क्षेत्र रहा। पलायन की बड़ी समस्या यहाँ पर रही, लोगों को रोजगार की बड़ी दिक्कतें होती थी, तमाम तरीके से समस्याओं का सामना लोग करते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से कॉन्क्लेव हुआ है, कम से कम एक भरोसा जागा होगा। मैं बस आपसे सवाल इतना है कि ये तो सकारात्मकता किसमें कांग्रेस क्यों नहीं देख सकती है? आप सकारात्मक इसका स्वागत कर सकते हैं। अगर कोई अपराध हो रहा है आप उसमें नकारात्मक सवाल खड़े कर सकते हैं कि यार ये गलत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन सकारात्मक फैसला है सरकार का, इसमें क्यों नकारात्मक ढूंढनी? सवाल आपसे है। ऋषभ जी, अभी आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रवक्ता के लिए सद्बुद्धि की कामना मां शक्तिदायिनी से करता हूं, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमने इनको अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की एक्टिविटी से रोका है, कार्यवाही की। तो इनको ये बताइए सज्जन को, प्रभु को, कि हमने नहीं रोका, सुप्रीम रोका है। आपने जो सवाल खड़े किए थे ना सर, कि गलत मैंने रोकने का नहीं कहा, मैंने कहा आपको दर्द होता है, आप डिबेट करते हो कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मत करो। एक तरफ आप अपराध रोकने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जब कार्रवाई होती है तो आप लोग विरोध करते हो। ठीक है। और कोर्ट ने भी ये रोका नहीं, कोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रक्रिया है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया तो सरकार जवाब मांगा, उस पर बहस हो चुकी है एक दिन। बिल्कुल, अवैध अगर कोई जमीन है, कोई मकान है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है, कोर्ट ने कहा। लेकिन अपराध के बलबूते वैध मकानों को तोड़ने का मना करा, उसको हम स्पष्ट पहले भी कर चुके हैं। ठीक है रितेश जी। तो यही है कि मैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बातों को सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो कॉमेडी करने चैनल में आप तो विपक्ष में है ना सर, जनता ही तय करेगी। आप लेने से क्या होगा? जनता ने हल्के में, आपको जनता मजाक में लेती है। तब तो आप पूरी विधानसभा लोकसभा में भी दिखा दिया जनता कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को कितना मजाक में लेती है। आप प्रवक्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कितना आप गंभीरता से ले रहे हैं, ये चीज छोड़ दीजिए। जनता आपको ठीक है, हम चाहेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। ठीक है, एक एक करके हम आते हैं जी। रितेश जी, देख ले, अगर सर और झूठ बोलना हो तो माँ शक्ति है आपको, माँ कामदानी आपको शक्ति दे, यही कहूंगा। और सारे डेटा एनसीआरबी के डेटा है, इनकी सरकार के डेटा है, मैंने कांग्रेस को डेटा नहीं पास किया। तो मध्य प्रदेश को आपने खस्ताहाल कर दिया, मध्य प्रदेश को आपने कंगाल कर दिया है। मध्य प्रदेश में आपने 400 लाख करोड़ का कर्जा ला दिया। क्या स्थिति है जरा अपनी जनरेशन से पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए आप तमाम आरोप लगाते हैं। मैं कहता हूं आप अगर तर्कों सहित आरोप लगाएंगे ना, बिल्कुल रितेश जी, हम भी मीडिया है, हम भी चौथा स्तंभ है, हम भी सवाल आपके बिल्कुल वातक ले जाएंगे। लेकिन क्या सड़कें मध्य प्रदेश में नहीं बनी है? कि लाडली बहनों को अगर लाभ मिल रहा है, अगर आप लगातार कर्ज की बात करते हैं तो पैसा जनता के लिए तो जा रहा है सर। तस्वीर बदली है ना सर, आप देख लीजिए 20 साल पहले मध्य प्रदेश क्या हुआ। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कितना था? लाडली बहनाओं को 3,000 देने की बात कही थी, किसान 3,000 तक बढ़ेगा, अभी 1200। आप उसमें से तो आपत्ति है ना, आप कह रहे कर्ज लेके दे रहे, आप पहले तय कर लीजिए ना कि पैसा देना सही है या गलत है। ऋषभ भाई जरा इनसे एक चीज ये भी पूछ लीजिए कि कमलनाथ जी ने कहा था बेरोजगारी भत्ता देने का, 14 महीने में किसी एक बेरोजगार को 1 रुपया दिया क्या? यहाँ तो योजना बनी और दूसरे महीने से पैसा मिलना चालू हो गया। आपके कमलनाथ जी ने फॉर्म भरवाए थे युवाओं से। प्रदेश को बेचने का काम किया,
ये देश को बेचने का काम हो गया। अगर गरीब के हिस्से में पैसा जा रहा है तो देश को बेचने का काम हो गया। आज लाडली बहनों को पैसा ठीक मिल है रहा है, रितेश जी, देश को बेचने का एक काम सामान्य हो गया। सवाल आपसे, ये सब तय कौन करेगा? मुझे लगता है जनता तय करती है कि किसको बेचा, कितना अन्याय हुआ, कितने अपराध बढ़ गए, जनता ये तय करती। जनता इसको छोड़ दीजिए ना उनके ऊपर। आप ऐसे पहले चुनाव हुए, देख लिया आपने हाल। जनता ने तय किया ना। हाँ, देख लिया, पैसा बांट के चुनाव जीता उन्होंने। अगर आपके चैनल में, कहीं भी चैनल में, किसी भी जगह पर घूस देके काम करवाना हो तो निश्चित तौर पर रिजल्ट कुछ आएंगे। अरे सर, किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं चाहूंगा, ठीक है, ये आप मुझे नहीं लगता बेवजह का क्यों आप इतने आपका पारा गरमा रहा है। हम इस पर सार्थक चर्चा कर सकते हैं। ठीक है राजेश जी, वो कह रहे हैं कि पैसे देकर जो चुनाव के परिणाम हुए वो बदले, और कोई योजनाओं का लाभ या तमाम तरीके से कर्जा अकेला बढ़ रहा है, जमीन पर कुछ नहीं बदल रहा है। कर्नाटक में पैसा किसने बांटा, फिर हिमाचल में पैसा किसने बांटा, दिल्ली में पैसा कौन बांट रहा रितेश जी, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। रितेश जी, पहले ईवीएम को ठीक है रितेश जी, एक बड़ी खबर सामने आई है। रितेश जी, बड़ी खबर सामने आई है, 5,600 करोड़ रुपए का ड्रग्स से बरामद किया गया है दिल्ली में, और बीजेपी ने प्रेस वार्ता की है, कहा कि जिनका ताल्लुकात है वो कांग्रेस के पुराने नेताओं से है और वही उनका ड्रग्स का संबंध बताया जा रहा है। तो चुनाव दिल्ली में होना है, पैसों का उपयोग चुनाव में होना था, ऐसे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए गए दिल्ली में। आपने खबर सुनी होगी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ऋषभ जी की सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है क्या? वो बैठ के ताली बजा रहे थे क्या? वो तब वो क्या करे? चला कांग्रेस के पास है, बहुजन के पास है, किसके पास है? इससे बड़ी ड्रग डील कभी नहीं पकड़ाई है। क्या ये लोग क्या करते हैं बताइए? देश में इतना बड़ा अपराध होता सरकार है ने पकड़ी है। क्या करती है? ताली तो यूपीए गवर्नमेंट में बचती थी जब बम्बई में आके आतंकवादी पटाखे फोड़ देते ठीक है, थे। आज आपने खुलकर बातचीत की रितेश जी, आपने तर्क रखे हैं, स्वागत आपके तर्कों का करता हूं। राजन जी, आपके तर्कों का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी चर्चा आप लोगों ने की है। समय इतना ही है, बहुत चर्चा इस पे हो सकती है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप दोनों का इस पैमाने चर्चा में शामिल होने के लिए। राजन जी बहुत शुक्रिया आपका, रितेश जी बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार चहुमुखी विकास को लेकर प्रयासरत है और इनको लेकर तमाम तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। सिर्फ प्रयासरत होना काफी नहीं हो जाता, क्योंकि सरकार जमीन पर अब चीजें कर रही है और उसको लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, जिसमें मंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम तरीके से जो और भी सरकार का हिस्सा जो लोग हैं वो आते हैं, वो सभी सीधा दमोह पहुंचेंगे, वहां पर सिग्रामपुर में बैठक करेंगे और यहाँ के मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी और प्रदेश भर को भी तमाम सौगातें दी जाएंगी। तो इसको लेकर सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कितनी तस्वीर इसके जरिए आगे बदलती नजर आएगी। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।